देखो तो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कठिन है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पावर कितनी बनेगी, 4 पावर, नीचे भी पावर कितनी होगी, 4। तो समस्या है पावर इक्वल है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है वो सुनो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए भी आप क्या करोगे, इसके मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, वो भी काम हो सके यहाँ पे। लेकिन एक अच्छा काम यहाँ पे ये हो सके, आप थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, तो तब क्या होगा, ये हो जाएगा टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी प्लस, ये हो जाएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भाई, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस और ये बनेगा बच्चों टी स्क्वायर 70 प्लस 12। अब समस्या है ना, पावर दोनों पे समान है तो इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो हम पहले इसे डिवाइड कर देते हैं भाई। किससे डिवाइड करेंगे, और एक ही बार चला देंगे अभी, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस, और घटा देंगे सबको, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये, और यहाँ माइनस का कितना बनेगा 40 और माइनस का। तो अभी सारी बात को मैं कैसे लिख दूंगा वो सुनो ध्यान से। यानी t प्लस 1, t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3, t प्लस 4 को मैं लिख दूंगा क्या, 1 प्लस माइनस 40 माइनस 10 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस, बताओ कोई दिक्कत भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे, 40 प्लस 10 प्लस, अब बच्चों इसके मैं निकाल देता हूं, ये वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 मान लें। अब मैं इसके करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन, 40 प्लस 10 अपॉन, और बच्चों इसे मैं लिखूंगा, ऐसे लिख दूं क्या, 40 प्लस 10 अपॉन में इसको अलग अलग करके फैक्टर करके लिख देता हूं t प्लस 3, और अब बताओ, ये बताओ सिंपल बन गया नहीं बन गया। अब इसके कर देता हूं मैं a अपॉन t प्लस 3, b अपॉन, अब डायरेक्ट निकालूंगा a की वैल्यू a के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ a, t प्लस 3 को किसके इक्वल रखूंगा, तो t इक्वल -3, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप यहाँ a की वैल्यू क्या रख दोगे, -3, 4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 10 अपॉन, इसमें नहीं रखना मान, यहाँ रखना है -3, तो a की वैल्यू बच्चों 4 3 जा माइनस,
अपोन में कितना, यानी माइनस। अब बी के लिए बात करेंगे भाई, तो बी के लिए क्या होगा बताओ, t प्लस 4 इक्वल, तो t की वैल्यू -4 है, तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। रखो, अपोन में कितना आएगा, -4 प्लस, तो वैल्यू कितनी बनेगी, -16 प्लस 10 अपोन माइनस, यानी -6, माइनस से माइनस तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, पहली इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू। रखो तो क्या बनेगा, या आप ऐसे अभी रुक जाओ, 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3, t या वैल्यू पूरी रख दूं, पूरी वैल्यू रख दूं, t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इक्वल, बताओ एक की वैल्यू कितनी आई थी, -2 अपॉन, अभी की वैल्यू प्लस 6 अपॉन t प्लस 4। बताओ सही हो गया ना भाई। अब वैल्यू रखेंगे इसकी जगह ये वाली अपनी, तो अब क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये क्या थी बताओ, t प्लस 1, t प्लस 2, t प्लस 3, t प्लस 4, यही तो थी, और प्लस बराबर में 1 इक्वल, और माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, जो माइनस है वो और जो प्लस है वो। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या। अब वैल्यू भी रख दो टी की, आपको पता है टी की वैल्यू कितना था, टी की वैल्यू तो रखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस, और इंटीग्रेशन इक्वल में बताओ क्या आया, 1 का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dx, 6 अपॉन, तो इसी का तो निकालना था, इसे क्या मान रखा था हमने, आई। 1 का क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का, और dx हो गया। भाई ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहां बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, और इनटू में क्या आ गया भाई, तो x प्लस 2, ये किसका फार्मूला है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, -6, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 2, और प्लस का एक कांस्टेंट, तो फाइनल आंसर 2 अपॉन √3 tan इनवर्स √3 माइनस x अपॉन √3 हो गया ना भाई, 3 tan इनवर्स x अपॉन 2, और प्लस का एक कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। आपने देखा पावर 4 है, यहाँ भी 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा काम करना पड़ेगा। +1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आपने कहा कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या गुना करने में, तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को जहां एक्स स्क्वायर है टी रख दिया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करी और सोल्व करके ये आ गया। आपने देखा बराबर पावर है तो डिवाइड करना पड़े, बता रखा आपको, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी
उसे हम ये लिख सकें 1 प्लस माइनस 40 माइनस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 माइनस यहाँ से क्या ले लिया। अब हमने कहा पहले इसी का कर दो पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके अलग से किए, ए बी की वैल्यू निकलेगी और फाइनल आंसर हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो, हमने कहा भैया वैल्यू भी रख दो, एक्स की रख दी और इंटीग्रेशन ऑन, और ये सिंपल tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन देखने में आपको कैसा लगता है, कठिन, लेकिन है तो इजी। देखो बच्चों, भाई ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा, तो आपको बस कुछ नहीं करना बच्चों, पुट कर देना है एक्स स्क्वायर को टी, और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा 2x dx इक्वल dt। तो I इक्वल क्या रहा हमारा, dt, क्योंकि x 2x dx की वैल्यू तो dt हो गया, अपोन में t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन अभी सिखा रखे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, टी प्लस, अब डायरेक्ट निकालेंगे एक की वैल्यू, फॉर द वैल्यू ए, तो भाई टी प्लस 1 को किसके बराबर रख देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आएगी। अब -1 आ गई तो फिर मैं ए की भी निकाल सकूं बहुत आराम से। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए यहां इसको छोड़ के जहां टी है वहां क्या रख दो, 1 अपॉन -1, तो ए की वैल्यू कितनी आई बोलो, 1 अपॉन। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी, फॉर द वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट विधि से है ये, फॉर द वैल्यू ऑफ, तो t प्लस 3 को मैं रख दूंगा किसके इक्वल, तो बच्चों यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, अब b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे हम, जो हमारी इक्वेशन है ये, इसमें नहीं रखेंगे वैल्यू, t की जगह रख देंगे -3, तो -3, तो b की वैल्यू आई हमारी माइनस, है जी। चलता रहा वो, समझदार है ये। चलो तो अब क्या करो भाई, ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इक्वल, यहां इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ए की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन 2 टी प्लस 1, बी की वैल्यू तो आ गया नहीं आ गया। अब मुझे इसी का क्या करना भाई, इंटीग्रेशन, dt, तो यही तो आई है, t प्लस 3 dt हो गया।
Like Mar. बताओ 1/t+1 की वैल्यू माइनस और प्लस का एक कांस्टेंट टी की जगह टी की वैल्यू रख दो भाई। बताओ क्या है। और यही हमारा क्या है आंसर। भाई ये जो क्वेश्चन है ये एकदम स्पेशल टाइप क्वेश्चन, और ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था भाई। अब ये स्पेशल टाइप है तो इसकी समस्याओं को सोल्व कैसे करना है भाई, यही तो देखना हमें। तो इसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो पावर यहाँ पे है वही यहाँ बनानी है। यहाँ पावर कितनी है बताओ, तो मुझे यहाँ भी 4 करनी, तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर डिवाइड x³ ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड नहीं करनी, मल्टीप्लाई करनी। क्या करनी बच्चों, तो करो भाई। x³ बताओ, यहां तक कोई दिक्कत। क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां भी 4 और मुझे यहां भी क्या चाहिए, अब इस x की पावर 4 को कुछ नहीं करना, हमें t मानना बस। और डिफरेंशिएशन ऑफ और विद रेस्पेक्ट टू, बताओ क्या लिख दूं, पावर पहले, पावर में से बताओ यहां तक कोई दिक्कत। और x की पावर 3 dx की वैल्यू क्या बनेगी बोलो, अरे बनेगी या नहीं भाई। और इतना होने के बाद हम इसकी वैल्यू जो रख देंगे 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, भाई इसे t माना और ये हो गया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, टाइप फर्स्ट है a/t, फॉर द वैल्यू t को रखेंगे 0, तो एक ही वैल्यू बच्चों क्या आएगी, इसमें नहीं रखनी वैल्यू भाई, यहाँ 0 - 1, तो आंसर कितना आ गया, t माइनस, तो t की वैल्यू, तो b की वैल्यू, यहां तक बताओ कोई समस्या, क्लियर है बात। तो 1/t t-1, बताओ एक की वैल्यू कितनी है, अपॉन, और b की वैल्यू प्लस के 1। अब बाई इक्वेशन
फर्स्ट में रख देंगे तो आई की वैल्यू कितनी थी बताओ बच्चों 1/4 और इसकी जगह रख देंगे हम माइनस और इनटू में क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन सबके साथ जाएगा वन अपॉन 1/t-1 1/t का इंटीग्रेशन 1/4 log और प्लस का एक कांस्टेंट t की वैल्यू रख दो बच्चों t क्यू जो माना था x की पावर 4 प्रूफ करना या यही लाना और यही हमारा क्या है तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप क्वेश्चन था भाई इसमें ध्यान रखना जो यहाँ पावर है वही उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना ऊपर भी और इसकी एक पावर कम करके उसी से कर देंगे सिंपल क्वेश्चन है हमारा करें शुरू देखो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गुड़िया आप देख रहे हैं ना टाइप फर्स्ट नहीं स्पेशल टाइप देख तो ही पता लग गया कैसे लगा आपको पता क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही बनाना तो आप क्या करोगे तो डायरेक्ट मैं ऊपर x dx लिख दूं और नीचे लिख दूं x²। बताओ बात गलत है सही है अब x² देखिए जो पावर यहाँ वही यहाँ बना दी और सिंपल काम करेंगे x² को क्या मानेंगे 2x dx बराबर किसके होगा तो बच्चों x dx की वैल्यू क्या आएगी तो ये बनेगा हमारा 1/2 dt अपॉन t प्लस अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन वो हमें आते हैं इसे मान लो आई था ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया नाउ अब क्या करेंगे हम 1/t t प्लस 1 a/t अरे बताओ बात सही है गलत है भाई बिल्कुल सही बात सगुन यहाँ भी दिखाई दे रहा अभी यहाँ तक दिख रहा है अब ए के लिए बात करेंगे अब इसका टेस्ट कब दे रहे हो आप कल दे दो शाम में इसी का पूरे चैप्टर का शाम को पढ़ाई के बाद चलो तो निपटा लो काम को है रखो तो एक की वैल्यू क्या आएगी भाई 0 रख दे तो 1 आ गया 1/1 आंसर कितना आ गया फोर द t प्लस 1 तो भाई t की वैल्यू तो बताओ b की वैल्यू कितना आएगा 1/, तो भाई 1/t t प्लस 1 a की वैल्यू 1 t माइनस 1/, बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे भाई पहली इक्वेशन में रखेंगे भाई i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन और वहां 1/t इंटू t प्लस 1 की वैल्यू हमने ये निकाली 1/t
1 अपॉन T plus 1. और इंटू में, तो भाई आई इक्वल क्या बनेगा बोलो? 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन टी प्लस 1 और तो अब आप मुझे ये बता दो 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 लॉग T plus 1. और प्लस का एक कांस्टेंट टी की जगह टी का वैल्यू रख दो कितना है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का एक कांस्टेंट। बताओ बात सही है ना भाई? तो ये एक्सरसाइज सब